हेलो बच्चों, मैं हूं परवेज़ अख्तर और आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्शन एजुकेशन ऑनलाइन पे। बेटा, इसके पहले हमने 3 वीडियोस पढ़े हैं इस सीरीज़ की, ठीक है। तो आज की वीडियोस में हम उन तीनों वीडियोस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, वो होती है 1 कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो 1 कूलम, और जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम का, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं, देखिए इतना तो पता है कि जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है, तभी, है ना, जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होता है तो तभी बॉडी चार्ज एक्वायर करती है, ठीक। तो अगर किसी बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे ताकि उस बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज आया होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो बॉडी के पास चूँकि 1 कूलम चार्ज है ना, और हम फार्मूला जानते हैं कि Q = होता है N × E। E यहाँ कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻19। Q बॉडी जो चार्ज बॉडी ने एक्वायर किया, तो बॉडी ने चार्ज एक्वायर किया 1 कूलम, तो यहाँ 1 नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा N, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और E हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻19, ठीक, कूलम, ठीक है। अब देखिए N की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ से हमें N = मिल जाएगा 1/1.6, है ना, 1/1.6, और ये आपका 10⁻19, ठीक है। देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए ये देखिए 1 और 1.6, ये जो नंबर है इसको हम एक साथ लिख लिए। 10⁻19 चूँकि निगेटिव पावर है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा 10⁻19, ठीक है। अब देखिए ये 10⁻19 है, हम क्या कर रहे हैं कि इस 6, ये जो 1 और 1/6 है, ठीक है, यहाँ पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है 1.6, तो हम क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा N = 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 16 × 10⁻19, ठीक है। अब ये देखिए 10⁻19, अगर यहाँ 10⁻2 होता तो इसका मतलब 10 × 10, 10⁻19 है, इसका मतलब 10 × 10 × 10 19 बार, ठीक है, 19 बार, ठीक, 10 × 10 × 10। तो देखिए अभी 10 आपका 16 से छोटा है ना, तो डिवीज़न तो जा नहीं पाएगा, तो आप क्या करिए, यहाँ से एक 10 ले लीजिए, तो यहाँ से एक 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि 10 यहाँ से लिया तो आपने 10 10 100 हो गया, और ये हो गया 16 × 10⁻18, ठीक है। यहाँ से एक 10 चला जाएगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। आप अब देखिए 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16 से आप 100 में डिवीज़न करिए, 16 6 जा ये 96 हो जाएगा, ये बचेगा 4, फिर आप यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 16 2 जा 32, यहाँ आया 8, फिर आप यहाँ 0 लेंगे तो 16 5 जा 80, यानी आपने जब 16 से 10 को डिवाइड किया, 100 को डिवाइड किया, तो वैल्यू आई 6.25 × ये वैल्यू नोट कर लेंगे 10⁻18, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके N, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप सोचिए 1 कूलम चार्ज जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है भाई। इसको विजुलाइज करिए, देखिए ज़रा इसका मतलब क्या है, ठीक है। 6.25 × 10⁻18, देखिए अगर हमें इस डेसिमल को रिमूव करना है, ठीक, समझने के लिए, तो ये 1018 है, 10⁻18 है, यानी 10 18 बार है, तो 10 × 10, 2 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। देखिए एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आएगी। छोटी छोटी चीज़ मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन हम बहुत जल्दी ये सॉल्व कर सकते हैं।
इस टर्म से एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आएगा एक प्लेस, फिर दूसरा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड जाता है, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड आता है, ठीक। अब दूसरे टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ चला आएगा, यानी ये हो जाएगा 625, और आपने 10 आपने खर्च किए तो यहाँ बचेगा 10 की पावर 16, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये जो n की वैल्यू होगी ये यहाँ पे क्या होगी 625, 10 की पावर 16 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बेटा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिल के तब जाके 1 कूलम चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज जो है रियली वो वेरी बिगर यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, देखिए क्या क्या मिला। पहला कि 1 कूलम चार्ज जो है वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होता है। दूसरी चीज़ हमें पता चली कि 1 कूलम ये जो चार्ज की यूनिट है ये वेरी बिगर यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से जिन बातों को मैंने बताया उसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिए, ठीक है, एक चीज़ हमने देखी थी कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो हमारे होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है नेचुरली अकरिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो हमारा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक। तो प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ई होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं कि अल्फा पार्टिकल के पास आखिर कितना चार्ज होता है, ठीक है। हमें क्या जानना है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कितना चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE, अल्फा चार्ज के पास कितना, अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होगा, यानी Q की वैल्यू अल्फा के पास कितनी होगी, ठीक है। तो Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक। हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। इनके पास जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। देखिए 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, यानी n की वैल्यू हो गई 2, E की वैल्यू हम सबको पता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, इसलिए ये हो जाएगा 3.2, देखिए 2 मैं कर ही देता हूँ, ठीक है, 2 6 जा 12, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, 2 1 जा 2 और ये 3, ठीक, 3.2 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये हमारे अल्फा पार्टिकल के पास इतना 3.2 10 की पावर -19 कूलम के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हो गया कि प्रोटॉन के पास हमारे पास चार्ज E होता है, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज 2E, यानी प्रोटॉन के पास 1.6 10 की पावर -19 कूलम और अल्फा पार्टिकल के पास 3.2 10 की पावर -19 कूलम, दोनों के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, है ना, हमने एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए, और मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो है 12.5 10 की पावर 7, ठीक है, 12.5 10 की पावर 7, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। हम जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास, है ना, टोटल इनके पास कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज ही होगा, ठीक। तो देखिए हम ये जानना चाहते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E, ठीक है।
तो Q है कि कितना चार्ज होगा, ठीक। N की वैल्यू क्या है 12.5 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। और E हमारा 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू हमने दोनों की रख दी, ठीक। N की और E की वैल्यू रख दी। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए नंबर्स को एक साथ लिखेंगे इन, और ये पावर वाली वैल्यूज को एक साथ, ठीक है। तो 12.5 1.6 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये जानबूझ के मैं आपको बता रहा हूँ इधर, ठीक है, ताकि वैसे जब आप कैलकुलेशन करते करते आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएगी तो ये सब आप वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप देखते जाइए। अब इसके बाद देखिए 12.5 1.6 हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा 12.5 और ये 1.6, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे क्या, जब 6 से आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका होगा 0 फिर 5 फिर 7, ठीक है। फिर जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका होगा 125, ठीक। अब देखिए ये टोटल हुआ आपका 0 5 5 10 कैरी आया, 7 2 9 फिर 10 कैरी आया और 1 ये 2 हो गया, यानी हो गया 2000। देखिए डेसिमल एक प्लेस पे यहाँ, एक प्लेस पे यहाँ, दो प्लेस पे, तो यहाँ दो प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 7 10 की पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, जब बेस सेम होता है, ये जब बेस सेम होता है ना तो ये पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 10 की पावर माइनस 19 प्लस 7, ठीक है। अब देखिए इन पावर्स में देखिए इन दोनों का नंबर अलग अलग है, दोनों का नंबर अलग अलग है तो सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन होकर ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर, ध्यान से देखिएगा 12, ठीक है। 19 में से 7 गया 12। जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नंबर चूंकि साइन चूंकि बड़े नंबर की लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा -12, ठीक। अब देखिए तो ये हो गया आपका कि 19 में से ये जब 7 हम माइनस करेंगे, 7 हम जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। अब ये जो 2 है ना बेटा, ये 20, एक तो आप ऐसे दे दो कि चार्ज जितना होगा कूलम, है ना। इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 ये 20 है तो 20 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10, और ये है आपका 10 की पावर -12, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 12 -12 बराबर एक पावर और माइनस हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -11 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हुई। तो ये ध्यान रखे रहिएगा, ये सारी कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। और बेटा वीडियो को ज़रूर अपने सारे के सारे दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इस वीडियो से आपकी कैलकुलेशन पे अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, और इस वीडियो से अगर आपकी कैलकुलेशन सही हो जा रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलिए अब देखिए, अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। 3.2 10 की पावर -7 कूलम। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक पॉलीथीन की पीस है और उस पॉलीथीन की पीस को है ना रब किया जा रहा है। किससे रब किया जा रहा है? ऊल की पीस से। तो जब पॉलीथीन की पीस को रब किया जा रहा है ऊल की पीस से, तो ये पाया जा रहा है कि ये जो पॉलीथीन की पीस है ना, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है? 3.2 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब हमने पॉलीथीन को ऊल से रब किया, ठीक है, तो पॉलीथीन को ऊल से रब करने की वजह से हुआ क्या कि पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज एक्वायर की। तो एक चीज़ हम जानना है कि पॉलीथीन जितना नेगेटिव चार्ज एक्वायर की है, कितना एक्वायर किया? -3.2 10 की पावर -7 कूलम। उतना ही ऊल आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा 3.2 10 की पावर -7 कूलम। दूसरी चीज़,
चूंकि पॉलीथीन ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है, इसका मतलब जब हमने पॉलीथीन को ऊल से रब किया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए ऊल से पॉलीथीन में, है ना। इस वजह से जितना नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन के पास आया, है ना, गेन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया ऊल के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से, ठीक है। तीसरी चीज़ कि चूंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। पहले जब रब नहीं किया गया था तो ये भी चार्ज नहीं था, ये भी चार्ज नहीं था, तो टोटल चार्ज 0। रब करने के बाद जितना इसके पास नेगेटिव चार्ज आया उतना इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी बिफोर रबिंग आफ्टर रबिंग चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है यहाँ पे आपका होल्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया थियोरी का कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन पे अपने कंसंट्रेट करते हैं कि पॉलीथीन को जब रब किया गया ऊल से तो पॉलीथीन के पास नेगेटिव चार्ज ये इतना आया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, है ना। आप ये बताइए कि ये जो पॉलीथीन को हमने रब किया है, ठीक है, पॉलीथीन को रब किया ऊल से, तो हम जान रहे हैं कि चूंकि ऊल पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज एक्वायर की है इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे होंगे, ठीक। हमें ये जानना है, क्वेश्चन पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के पास आए, ठीक है। तो चलिए पहले यही कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए पॉलीथीन ने जो चार्ज एक्वायर किया है वो चार्ज एक्वायर किया है Q, ठीक। तो Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। तो Q की वैल्यू है 3.2, 10⁻⁻7 यहाँ हमने नोट की। N हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं ऊल से। E की वैल्यू हम सबको पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो N इज इक्वल टू, देखिए ये पूरी वैल्यू यहाँ नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻7। ये वाली वैल्यू ये जब नीचे जाएगी तो ये होगा 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। देखिए सेम प्लेस पे डेसिमल, इसलिए डेसिमल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लेस पे, यहाँ पे एक प्लेस पे 16 2 जाइए हो जाएगा 32, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब पावर को इकट्ठा करते हैं। देखिए पावर को एक तरीका ये यहाँ काटने का, यहाँ 10⁻⁻7 है, यहाँ 10⁻⁻19 है। जब आप ऐसे कैंसिल आउट करिए तो -7 से जब ये पावर आप कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ बचेगी -12 की नेगेटिव पावर, ठीक है, क्योंकि देखिए 19 में से 7 गया, ठीक। तो 10⁻⁻7 10⁻⁻7 को कैंसिल कर देगी तो बचेगी पावर 10⁻⁻12। अगर ऐसे करते हैं आप तो, नहीं तो आप देखिए ये 10⁻⁻7 को ऐसे ऊपर ही रखे रहेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+19, और 19 में से आपका 7 जब माइनस होगा तो ये होगा आपका 10⁻12, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 इंटू 10⁻12, यानी इतने इलेक्ट्रॉन ऊल से ट्रांसफ़र हुए हैं पॉलीथीन में आए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इज देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। पूछ रहा है कि क्या मास का ट्रांसफ़र हुआ है ऊल टू पॉलीथीन। तो आंसर है एस, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जो मास होता है 9.1 10⁻⁻31 kg, ठीक है। अगर हम इस 0.1 को हटा भी दें या रहने दीजिए कोई बात नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, ठीक। पूछा क्या गया है कि जब ऊल से पॉलीथीन को ऊल से जब रब किए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या मास की जो वैल्यू है, क्या जो मास की वैल्यू है वो भी ट्रांसफ़र हुई है ऊल टू पॉलीथीन या पॉलीथीन टू ऊल, ठीक है। तो देखिए आंसर इसका यस। जब भी चार्जिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है इसलिए मास एक जगह कम होता है दूसरी जगह ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए टोटल पॉलीथीन के पास जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो इतने इलेक्ट्रॉन आए, इतने, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पॉलीथीन के पास कितना मास गेन हुआ। ये गेन करेगी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, ये लॉस करेगा ऊल, ठीक है। तो मास गेन बाय पॉलीथीन इज इक्वल टू, देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं
और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो बताइए इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, इतना इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखेंगे क्या कि 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, एक प्लेस पे ये डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, इनटू 10 की पावर 12 है, ये 10 की पावर माइनस 31, देखिए बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, माइनस 31, ये आपका 12, आप देख लीजिए 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19 kg, ठीक है। 1.8 के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं आप, है ना, तो भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया कि हाँ इतना मास ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो ये मास की वैल्यू हम देख रहे हैं, वैसे भी 10 की पावर माइनस 19 kg है, तो ये मास बहुत ही कम ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जब हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, उससे बॉडी चार्ज होती है, इस वजह से मास भी ट्रांसफ़र होता है। बट चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए जो मास होता है ये स्लाइटली बस अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ठीक ही हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने सीखी, हमने ये सीखा कि जब हम पॉलीथीन को वूल से रब किए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए वूल से पॉलीथीन में, इसलिए पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज हो गई, वूल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर की। चूँकि बिफोर और आफ्टर, है ना, बिफोर और आफ्टर दोनों के केस में टोटल चार्ज 0 होगा, इसलिए ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद चूंकि वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन आए, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास होने की वजह से पॉलीथीन ने मास गेन किया, और मास कितना गेन किया, वो होगा 18.2 10 की पावर माइनस 19 kg, ठीक है। तो इस तरीके से इतना मास इसको गेन हुआ, है ना, और ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फेयर्स हैविंग चार्जेस 2 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम एंड 3 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। दो चार्ज स्फेयर हैं, जिसमें से एक को हम मान ले रहे हैं पॉइंट ए पे, ये है हमारा 2 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक। और दूसरा आपका पॉइंट बी पे 3 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। और मान ले रहे हैं कि ये इस हो गई डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी, ठीक है। अब देखिए कह रहा व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज स्फेयर, है ना, ये जो 2 स्मॉल चार्ज स्फेयर हैं इनके बीच में फोर्स कितना होगा, ठीक। अगर एक का चार्ज 2 × 10 की पावर माइनस 7 हो, दूसरे का चार्ज 3 × 10 की पावर माइनस 7 हो, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो वो 30 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर अपार्ट हो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमें यहाँ कूलम लॉ लगाना पड़ेगा, और कूलम लॉ की हेल्प से जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है K Q1 Q2 अपॉन R²। और ये देखिए आप सारी चीज़ें हम निकालते हैं, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशंस, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं चार्जेस पे, तो ये तो हमारा Q1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा Q2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। SI यूनिट में ये देखिए जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में 30 वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसको लिख सकते हैं 30 × 10 की पावर माइनस 2। 30 × 10 की पावर, सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर माइनस 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये मीटर हो जाएगी, ठीक। अब ये वैल्यू पुटअप करते हैं, है ना। तो देखिए K आपका, K की वैल्यू हम सबको पता है 9 × 10 की पावर 9 होती है। ये Q1 जो हमारा चार्ज है ये आपका होगा 2 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। और जो Q2 होगा वो होगा 3 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक। तो 2 × 10 की पावर माइनस 7, 3 × 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, अपॉन R² है। तो R² देखिए R तो ये आपका, R² जब करेंगे तो यानी ये दोनों चीज़ें 2 बार मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो 30 × 30, देखिए मैं बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, स्क्वायर इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 10 की पावर माइनस 2
इंटू 10 की पावर -2। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं फिजिक्स के न्यूमेरिकल से, आप देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नंबर्स को एक साथ हम कर रहे हैं तो 9, ये 2, ये 3 एक साथ लिखा जाएगा, तो 3 इंटू 2 तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं कि 6 हो जाए, ठीक है। इंटू पावर देखिए यहाँ पे 10 की पावर 9, यहाँ -7, यहाँ -7, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, ध्यान से देखिएगा 9 -7 -7, ठीक है, अपॉन यहाँ देखिए 30 इंटू 30 है तो 30 इंटू 30 हो गया, और ये हो गया 10 की पावर -4, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो आपका नंबर है ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 3 3 जा 9 और ये हुआ 10, फिर ये 3 से हो जाएगा 10, ठीक है, यानी यहाँ ऊपर बचा 6, ठीक। 10 की पावर ये 1, 10 की पावर ये 1, तो ये देखिए ये 10, ये 10, ये 10, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 9, और ये -7 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 9 -14, ठीक है, अपॉन 10 की पावर, ये देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 -4 इज इक्वल टू 6 इंटू, ये हो जाएगा 10 की पावर 14 में से 9 माइनस हो जाएगा आपका -5, और यहाँ हो जाएगी 10 की पावर -2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पावर चूँकि सेम साइन की है तो इसको काट सकते हैं आप, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यहाँ से काटेगी -2 तो बचेगा 10 की पावर -3, 5 में से 2 गया 3 होता है ना, बट नहीं करना चाहते तो आप इसको ऊपर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -5 इंटू +2, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाएगी वैल्यू तो ये साइन चेंज हो जाएगी इसकी, तब ये हो गया 6 इंटू, देखिए -5 और ये 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन, ये आपका फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 6 इंटू 10 की पावर -3। आप बेटा ऐसे ही डिटेल में करिए, है ना, भले ही आपको प्रॉब्लम होती है ना, ये मान के चलिए आप ऐसे ही ज़्यादा नहीं 150 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना डिटेल में तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, फिर आप चाहे जैसे करिए, कितना भी शॉर्टकट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई बहुत बड़े बात नहीं। देखिए आप जानते हैं प्रोटॉन के पास चार्ज ई होता है, एक प्रोटॉन से आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट कर दीजिए, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर से सेपरेट कर दीजिए तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर प्रोटॉन के केस में नहीं करना चाहते इलेक्ट्रॉन के केस में तो आ जाइए अल्फा पार्टिकल पे आते हैं क्या करना है, ठीक। तो हम 2 अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल ये और एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है। ये पहला अल्फा पार्टिकल, ये दूसरा अल्फा पार्टिकल, और ये हो गई दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी 3.2 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है, ठीक। तो ये 2 अल्फा पार्टिकल और दोनों अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, दोनों अल्फा पार्टिकल को हमने एयर में 3.2 10 की पावर -14, है ना, मीटर की डिस्टेंस से सेपरेट किया है, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स निकालें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले हमें चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, तो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज हमने निकाला था कि भाई 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए होगा 2 इंटू ई, यानी 2 इंटू 1.6 10 की पावर -19 कूलम, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। ये भी चूंकि अल्फा पार्टिकल है तो इसका भी चार्ज इतना ही होगा, अल्फा 1 का भी और अल्फा 2 का, दोनों का चार्ज उतना ही होगा, 3.2 10 की पावर -19 कूलम। अब देखिए डिस्टेंस ऑलरेडी मीटर में दी हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। R इज इक्वल टू हो जाएगा 3.2 10 की पावर -14 मीटर, ठीक है। अभी देखिए हम बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर जब एंड होगा तो सारी सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। अब देखिए यहाँ पे, तो अब कूलम लॉ अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू ये 9 इंटू 10 की पावर 9। चलिए थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है,
ये भी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। अब देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू भी इतनी है और Q2 की वैल्यू भी इतनी है, 3.2 × 10⁻19 कूलम। क्यों इतनी है, क्योंकि दोनों के दोनों आपके अल्फ़ा पार्टिकल हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल होने की वजह से दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये हो गया। अब R की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, देखिए चूँकि डिनोमिनेटर में R² होता है, तो 3.2 दो बार लिखेंगे, 3.2 और ये जो आपका 10⁻14 है इसको भी दो बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर होता है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए हो गया दो बार। अब देखिए अब ये हो गया, ये भी 10⁻14 है, ठीक। अब देखिए इस 3.2 से 3.2 कैंसिल, इस 3.2 से ये 3.2 कैंसिल हो गया। अब हम नंबर को इकट्ठा करते हैं, पावर को इकट्ठा करते हैं, जैसे हम करते आए अभी तक। तो ये हो गया 9, न्यूमरेटर में देखिए 10 की पावर, ये 9 है, ये -19 है, ये -19, तो हो जाएगा 9 -19, ठीक है, अपॉन 10 की पावर डिनोमिनेटर में -14, ठीक है। अब देखिए 9 × ये -19 देखिए -38 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9 - 38 और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -28, ठीक है। अब देखिए ये 38, ये देखिए सब चीज़ें यहाँ कैंसिल हम कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए ये -14 है तो इसको कैंसिल होता, 10 की पावर -5 होता, ये -14 है इसको कैंसिल होता, तो ये भी 10 की पावर -5 होता, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, 10 की पावर -10 होता, और 9 से 90 न्यूटन का आंसर आया था। वो ठीक है, मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं न्यूमेरिकल आता हो सॉल्व करने, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती तो देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, भी बहुत टाइम है हमारे पास। तो 9 × 10 की पावर, ये देखिए 38 और ये 9 है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 29, ठीक। और ये आपका 10 की पावर -28, ठीक है। अब देखिए इस -28 से जब हम इसको कट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर -28 और 10 की पावर -29, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, ठीक है। 10 की पावर -1 का मतलब 9 × 10 की पावर -1 का मतलब डेसिमल एक पॉइंट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 0.9 न्यूटन। तो ये हमारे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ है ना ये पार्ट हम ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में अभी हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।